ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन मीनू शुक्ला जी ने कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण इस वीडियो पर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। सातों चक्रों पर कार्य कर रही हूँ। जब मैं विशुद्धि चक्रा पर पहुँची तब मुझे बहुत सारे झटके महसूस होते थे। साथ ही एक अनुभव और हुआ जिसका वर्णन यह है कि जब मैं विशुद्धि चक्रा पर एकाग्र होती थी मुझे खांसी आने लगी थी और काफ़ी देर तक धीमी गति में खांसते रहती थी, पर अब यह नहीं होता। अब आज्ञा चक्र पर सेंसेशन होता है और कानों में रात के समय ढोल की मंद गति की ध्वनि सुनाई देती है और प्रातःकाल धीमी ढोल की आवाज़ सी प्रतीत हुई और आज मैंने ओम की मंद ध्वनि को महसूस किया है। कृपया बताएं, क्या यही वह अलग अलग ध्वनि अनुभव है जिसे आपने इस वीडियो में बताया है? बहन मीनू जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आगे के मार्ग के लिए। आप नाद ब्रह्म का बोध प्राप्त करने में सफल हो गई है। आपने नाद ब्रह्म को व्यक्तिगत रूप से जान लिया है। हाँ, यह अपने आप में अध्यात्म पथ पर एक अत्यंत ऊंची स्थिति है। जहाँ तक बात है आपकी स्थिति की, तो सारी की सारी स्थिति बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सुंदर है। आप जो साधना पद्धति जिस प्रकार से भी काफ़ी समय से आप मेरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपने सारा विज्ञान समझ लिया है और उसके परिणाम स्वरूप ही तीव्र गति से आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। इसलिए बाकी सब कुछ ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ठीक है, बस आप आगे बढ़ती रहिए। हाँ, यह वही ध्वनि है जिसके बारे में मैंने बात की है और आप ओमकार की ध्वनि सुनने लगी हैं। यह अपने आप में नाद ब्रह्म की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। आगे यह ध्वनि और तीव्र होगी। आगे बढ़ती रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बहन रेणु भंडारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरुजी, मैं आपके बताए अनुसार योग, प्राणायाम, ध्यान सभी कुछ कर रही हूँ और अब 10-15 दिन से मेरी बॉडी में वाइब्रेशन फील हो रहा है। इसका क्या मतलब है? बहन, आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है, मेरे बताए अनुसार आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के मार्ग के लिए शुभकामनाएं। हाँ, आपको वाइब्रेशन होने लगा है, स्पष्ट है। आपकी प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो गई है, जागृत हो गई है। आपने सही मार्ग पकड़ रखा है। बस उसी अनुसार चलती रहिए। आगे जो भी अनुभव आए समय समय पर आप मार्गदर्शन लेती रहें। अभी आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आगे बहन रजनी सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरुजी, मुझे ध्यान करते 1 साल हो गया है। मुझे एक समय झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है रात में और ध्यान में आवाज़ तेज हो जाती है। मैं दिन में 3 बार ध्यान करती हूँ। मेरे ध्यान की क्या अवस्था है, प्लीज़ बताएं। बहन, आपने यहाँ पर जो लिखा है, आप भी काफ़ी समय से मेरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपने लिखा है हर समय झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है। यह नाद जागृत हो गया है। नाद की ध्वनि आपको सुनाई देने लगी है। रात में और ध्यान में आवाज़ तेज हो जाती है। बिल्कुल ध्यान के समय
विशेष रूप से आवाज़ तेज हो जाती है। रात को भी यदि आपको तेज हो रही है तो यह भी इसका परिणाम है कि रात के समय हम कुछ शांत हो जाते हैं, तो इस वजह से हम उस ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। मैं दिन में 3 बार ध्यान करती हूँ। यह तो अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति है। आप सच्चे अर्थ में एक योगिनी हैं, एक सिद्ध योगिनी बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। और हाँ, ऐसा अध्यात्म का कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे आप इसी जीवन में सिद्ध नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल यह स्पष्ट है कि आप स्वयं संपूर्ण आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार करेंगी, क्योंकि दिन में 3 बार कोई यदि साधक साधना करता है तो सत्य उससे फिर दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक है सत्य उसके। इसलिए आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। आगे आपने लिखा है, मेरे ध्यान की अवस्था क्या है? ध्यान की अवस्था बहुत श्रेष्ठ है। नाद ब्रह्म तक पहुंच गई है, नाद जागरण हो गया है। आगे यह नाद परिवर्तित होगा। अंत में आपको ओमकार की ध्वनि का भी आत्मबोध होगा और उसके बाद में स्थिति कुछ अलग होने लगेगी। आगे बढ़ती रहिए तीव्र गति से, मेरी शुभकामनाओं के साथ। आगे भाई परमानंद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम परमानंद जी प्रणाम। मैं ध्यान 3 साल से कर रहा हूँ और शुरुआत के 3 चक्र खुलने में कोई दिक्कत नहीं आई, किंतु अनाहत चक्र खुलने में दिक्कत आ रही है। लगभग पिछले 10 दिन से ऊर्जा अनाहत चक्र पर आकर रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती। गौरतलब है कि यह ऊर्जा आगे बढ़ने का प्रयास तो करती है, कृपया मार्गदर्शन करें। परमानंद जी, आप 3 साल से ध्यान कर रहे हैं और ऊर्जा आपकी 3 चक्रों को खुलने में कोई समस्या नहीं हुई, किंतु अनाहत चक्र खुलने में दिक्कत हो रही है। वैसे तो 3 साल काफ़ी लंबी अवधि है। 3 साल तो क्या, अभी आप मेरे से कुछ दिन से ही जुड़े हैं, किंतु यदि आप सही तरीके से आगे बढ़ते हैं तो 3 साल नहीं, जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने में 1 साल भी बहुत बड़ी अवधि है। इसलिए आप सबसे पहले ये बात समझिए कि अपनी साधना में सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस साधना पद्धति को अवश्य सम्मिलित कर लीजिए और उसके साथ ही आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, इन वीडियो को भी देख लीजिए। हाँ, जहाँ तक बात है अनाहत चक्र पर आपको ऊर्जा का 10 दिन से दबाव महसूस हो रहा है, तो 10 दिन तो बहुत छोटी अवधि है। 10 दिन क्या मानते हैं आप? 10 दिन तो कुछ भी नहीं है, किंतु फिर भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आप त्रिबंध का अभ्यास कीजिए, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। पहले आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो के अनुसार अभ्यास करेंगे और वह अभ्यास करने के बाद आप त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। गिनती से कर सकते हैं। प्रारंभ 5 बार के अभ्यास से करें और बढ़ाते हुए 11 बार तक लेकर जाएं। शीघ्र ही आपका अनाहत चक्र खुल जाएगा और विशुद्धि चक्र पर ऊर्जा पहुंच जाएगी। वैसे आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो के अनुसार भी अभ्यास करेंगे तो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आपकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र तक पहुंच जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।